हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका, चैप्टर आपका फिफ्थ है फिजिक्स में। कौन सा था? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी परेशान करता है बच्चों को, इस क्वेश्चन को, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is bent in the form of an arc as shown in figure. The net magnetic dipole moment will be. तो बच्चों, आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी मान लेते हैं कि पोल स्ट्रेंथ, मैं मान लेता हूं कि भाई सबसे पहले आप लेट कर लें कि m be the strength, m be the strength of each pole, ठीक है ना? ईच पोल ऑफ बार मैग्नेट। सबसे पहले आप इसको मान लेते हैं कि जो भी उसके पोल हैं उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों वो m है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एल। ठीक है भाई, सभी यहीं छोड़ दें। अब क्या करा है, उसको बैंड कर दिया गया है इस फॉर्म में, ये आपको दिख रहा है ना, इस फॉर्म में ये बैंड कर दिया गया है ऐसे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी l। कैसे निकालें? तो देखो भाई, लेंथ जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है? 60। आपको लेना हमेशा रेडियन में है, तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन 180। तो ये प्यारे बच्चों पाई बाई 3 हो गया एंगल। हाँ, आर्क यानी कि जो लेंथ है उसे मैं एल मान लेता हूं, रेडियस आर है, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर। अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो आर निकाल दो, एल निकालना चाहो तो आपकी इच्छा, आर पाई बाई 3, या फिर आपके पास आर हो जाएगी प्यारे बच्चों 3l अपॉन पाई। चलो भाई, दो काम हो गए। हमने मान लिया कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू एल, और मैंने उसकी आर निकाल दी। अब मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना चाह रहा हूं। चलो भाई, नया डाइपोल मोमेंट अगर मैं उसको m डैश मान लूं, ठीक है, तो कितना होगा? m इंटू डिस्टेंस। लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब देखो लेंथ क्या है, आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कर लोगे ऐसे? चलो यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको, इसको ऐसे समझ लो, ये है ऐसे, और आप ये और ये इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो, ये तो करना चाह रहे हो। और ये जो एंगल है पूरा प्यारे बच्चों 60 है, तो ये 30-30 हो जाएगा, नहीं होगा? ये 30-30, ठीक है। ये हमें चाहिए इन दोनों की बीच की डिस्टेंस। ओके, ये आर है। अगर आप कंपोनेंट करो तो आर का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा या नहीं आएगा? ये अगर आप इसका कंपोनेंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका आर कोस 30, और इधर हो जाएगा ये आपका कितना प्यारे बच्चों? आर साइन 30। होगा नहीं होगा? और इधर भी आपका ये आर साइन 30 ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस आपकी हो गई पूरी की पूरी, ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितनी हो गई? 2r साइन 30। कितनी हो गई? 2r साइन 30। तो m इंटू 2r साइन 30। क्लियर है इतनी बात? अब m की वैल्यू तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r अभी मैंने निकाला था, r कितना है? 3l अपॉन पाई है। बहुत बढ़िया। साइन 30 की वैल्यू हाफ है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा ml, 3ml अपॉन पाई। और जो ये आपका ml है, इसकी जगह तो आप कैपिटल M लिख सकते हो, तो आपका नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया 3m अपॉन पाई। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन अच्छा था नहीं था? तो वो क्वेश्चन आसान होगा लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। तो क्या आंसर हो गया बच्चों? तो आपका आंसर हो गया पहला 3m अपॉन पाई। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो आपका बताना है जो उसकी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। क्लियर है बच्चों? मैग्नेटिक डोमेन्स ऑप्शन आपके पास 4 हैं कि भाई उनका साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये आपको बताना है। आप आंसर को अपनी मेहनत से करें, कमेंट में जरूर भेजें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, और ईमानदारी से करें। ठीक है ना बच्चों?
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक डोमेन्स के बारे में पूछा गया। डोमेन्स में आपको बता देता हूं कि भाई एक ऐसा रीजन या द रीजन ऑफ स्पेस ओवर विच द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स ऑफ द एटम्स आर अलाइन इन द सेम डायरेक्शन, जहां पर आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन होते हैं एक ही डायरेक्शंस में, हम उसको डोमेन्स बोलते हैं। उनके बारे में आपको 4 चीजें पूछी गई हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से कमेंट में लिख